औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और गोल्ड के डिफरेंट लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन को भी शामिल हाल करेंगे और आज हम देखेंगे कौन सा टर्निंग पॉइंट है और इसके अलावा कौन सा डाटा है जो कि आज मार्केट के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, चलें गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो आज ट्यूसडे है और सितंबर 9 2025, और आज भी कोई मेजर डाटा डीएक्सवाई के ऊपर नहीं है, यानी डॉलर्स के ऊपर नहीं है। लिहाजा मार्केट जो है ना वो एज यूजुअल जिस तरीके से कल आपने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बनाए हुए उसको कंटिन्यू रखेगी या फिर रिट्रेस करेगी, हम टेक्निकल में जाके देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सीपी रेट के ऊपर। तो गाइस बताता चलो, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो ऑफ कोर्स मार्केट से नीचे है 3634.7, यानी 3634.7 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो ये कैंडल क्लोज हो गई है, ये कैंडल क्लोज होने में 16 मिनट बाकी हैं। तो उस बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 364346, यानी ऑल टाइम हाई के आसपास। यहाँ से मार्केट पुल बैक होती है और अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब होगी तो गाइस मार्केट जो है ना वो 3673 और 3680 का लेवल लगा सकती है। इसके अलावा guys, अगर आप M30 से नीचे क्लोज रहती है तो हम सेल की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3621, और यहां से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट 3584 और 3577 का एरिया टच कर सकती है। यानी मार्केट आज का हाई जो है ना वो 3680 एक्सपेक्टेड है और मार्केट का जो लो है वो 3570 हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये थी रेंज। अब हम बात करेंगे गाइस डीएक्सवाई के ऊपर। तो डीएक्सवाई का जैसे आपको याद होगा, अगर नहीं तो वीकली वीडियो जाके देख ले, मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक इस ब्रेकआउट से नीचे है एक बार पुल बैक करने ऊपर आएगी, रिट्रेस एरिया को हिट करने और दोबारा डाउन साइड की तरफ जाएगी, जबकि इसका एक्सपेक्टेड टारगेट ये वाला एरिया है। तो आपने देखे कि 50% से रिट्रेस होकर मार्केट डाउन साइड की तरफ गई और आप भी गैप डाउन से मार्केट ओपन हुई है। अब सिनेरियो क्या हो सकता है कि पहला सिनेरियो कि मार्केट यहीं से डाउन से जाए और एक्सपेक्टेड टारगेट को हिट करे, या थोड़ा सा पुल बैक करे और इस ये जो पीछे बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, लास्ट वाला ब्रेकआउट भी हुआ है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इस जगह से आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसका टारगेट इस एक्सपेक्टेड टारगेट तक हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर देखें H4 के ऊपर गाइस तो यहाँ पे और पिक्चर क्लियर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना डाउन साइड की तरफ आई उसका रिट्रेस मार्केट ने लिया और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख रही है। तो स्टिल अभी भी डीएक्सवाई जो है ना वो अंडर प्रेशर है और मार्केट जो है ना वो आज भी सेलिंग साइड वेज और बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रख सकती है। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर। तो गाइस डेली चार्ट का मैंने ये चार्ट वीकली वीडियो में बनाया था। मार्केट ने लास्ट ब्रेकआउट किया, जो ऑल टाइम मार्केट ने एक हाई की 3600 का लेवल बनाया हुआ था, 3500 का सॉरी, वो टूटा। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूली नए नए रिकॉर्ड बना रही है। हर रोजाना एक नया एक्सपेक्टेड टारगेट हो रहा है मार्केट का। तो इस वक्त देखें तो दो बड़े स्ट्रॉन्ग जो है ना वो डिमांड जोन थे, तो ये बहुत पीछे रह गया। अब ये नया डिमांड जोन क्रिएट हुआ है मार्केट का डेली के ऊपर, और ये स्टार्ट होता है जनाब 3561 से लेके 3514 के दरमियान में। ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी का भी काफी एरिया। तो अब इसके ऊपर देखिए जिस जगह मार्केट है, क्या थोड़ा बहुत मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि आज मार्केट को 3620 और 3600 के दरमियान में रिट्रेस करना चाहिए, और अगर मार्केट अगले एक्सपेक्टेड टारगेट लेना चाहती है तो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बुलिश हो चुका है।
तो मार्केट का पहला रिट्रेस जो है ना वो 3600 का एरिया है और दूसरा रिट्रेस जो है ना वो 3570 का एरिया है। दो एरिया रिट्रेस होना चाहिए और यहां से अगर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना लिया, ये दो लेवल्स बता बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ से रिट्रेस करने इस जगह आई या फिर इस जगह आई तो फिर एक नया 3700 का रिकॉर्ड भी बन सकता है। अब दूसरा, अगर तो नहीं नीचे इतना ज्यादा गई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले 28 तक गई और फिर मार्केट अपसाइड की तरफ चली गई, तो फिर ये जो मार्केट का ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, इसको मार्केट तोड़ेगी और अगला जो लेवल होगा वो 3680 का लेवल हो सकता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जनाब H1 के ऊपर, और H1 के ऊपर स्टिल मार्केट जो है ना वो बुलिश मोमेंटम में है, बेरिश में नहीं है। अगर मैं आपको रिट्रेस बोलता हूं तो इसका मतलब डजंट मीन कि आप सेल करें, इसका मतलब है कि आप उस जगह से अपनी बाइंग पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस चीजें समझनी है आपने H1 के ऊपर। जैसे आपने देखा कि मार्केट हर एक्सपेक्टेड टारगेट को ले रही है जो कि ऊपर के लेवल से, ठीक है। अब पीछे ये देखना है कि जैसे आपको पता डब्ल्यू पैटर्न बना, मार्केट ने ब्रेक किया, फिर कल के मैंने बताया था इसी को आगे मैंने एक्सटेंड किया था और मार्केट आई, इसी को टच किया और यहीं से अपसाइड की तरफ गई, ठीक है। ये कल आपने देखा कि एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को हिट करके मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। तो आज क्या हो सकता है कि जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है गाइस, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, इसी को मैंने आगे एक्सटेंड किया, तो ये एक लेवल बन गया कि मार्केट माइट भी पॉसिबल। एक चीज और भी आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये पिछला एक डोजी कैंडल बना था, ठीक है। इसका स्विंग हाई और स्विंग लो मैंने मार्क किया था। मार्केट ने एक कैंडल इसके नीचे क्लोज की है, ठीक है। तो ये एक साइन होता है कि माइट अच्छा रिट्रेस मार्केट करे, बट ये जो पिछला 30 था का लेवल था 3630 का, इससे सपोर्ट लेके फिर मार्केट जो है ना वो 90 पिप्स ऊपर चली गई है। अभी भी इस येलो बॉक्स के अंदर है। आज अगर ऑल टाइम हाई टूटता है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 3663 और 3680 का है। ये कि मैंने रात की शॉर्ट वीडियो में भी आपको दो लेवल बता दिए थे। लेकिन अगर मार्केट अगेन इस येलो बॉक्स से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है, पहले इस फेयर वैल्यू गैप को लेगा, फिर इसको एक्सटेंड अगर करें तो इससे सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा सकता है और ये लेवल बनता है जनाब 3620 का, ठीक है। और अगर इससे नीचे H1 क्लोज होती है तो फिर तो कंफर्म है कि ये वाला लेवल लाजमी लेगा 3600 का, क्योंकि 3600 का लेवल जो है ना वो लास्ट ब्रेकआउट है। तो यहां से मार्केट सपोर्ट लेके भी अपसाइड की तरफ जा सकती है। अब अगर देखें तो प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्टिंग जोन है वो आपके 3584 और 3579 का एरिया है। इसके नीचे एनएफपी के दौरान जब मार्केट ऊपर गई थी तो उसका फेयर वैल्यू गैप, और नीचे 3550 और 45 का भी जोन है। तो वो वक्त के साथ साथ मैं आपको सारे जोन अपडेट करता जाऊंगा। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट जो है ना कल जितना मूव हुआ था उसका अगर हम रिट्रेस भी अप्लाई करते हैं, यानी कल मार्केट ने लो लगाया था 79 का, ठीक है, और हाई मार्केट ने लगा दिया 47। तो ऑलमोस्ट 3621, 3613 और 3605 का लेवल आज का रिट्रेस एरिया बनते हैं, ठीक है। H4 के ऊपर चलते हैं गाइस। तो H4 में आपको चीजें समझ आएंगी मजीद अच्छी। यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्डर ब्लॉक H4 का, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि 3500 3600 का एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके नीचे 3597 से लेके 3580 के दरमियान में जो है ना वो एक ऑर्डर ब्लॉक है H4 के ऊपर। और अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से लेके मैं इस तक एक फिबोनाची लेवल अप्लाई करूं तो गैस आप देख सकते हैं कि वही लेवल लिखते हैं 3621, 3613 और 3605 का, जो मैंने अभी एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले आपको रिट्रेस लेवल बताए। तो अभी किसी भी जगह पे गोल्ड सेल नजर नहीं आ रहा, स्टिल सेल इनवैलिड है, बाय मोमेंटम बन सकता है। और आपको मैं थोड़ा सा अगले वाले लेवल के बारे में बताता हूँ। ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया 3646 45 के आसपास, तो ये फ्रेश ऑल टाइम हाई है, इमीडिएट जो है ना वो सप्लाई जोन है। ये अगर टूटा तो मार्केट 3660 यानी एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। और अगर ये ब्रेक हुआ तो 3680 वीकली जो है ना सप्लाई जोन है। मोर एवर अगर मार्केट नीचे आती है तो पहली सपोर्ट लेगी 3620, ठीक है, और दूसरी सपोर्ट जो है ना वो 3600 का एक साइकोलॉजी डिमांड जोन है, और लास्ट का ब्रेकआउट जोन भी है। तो उसके बाद पिछले दिन का लो जो कि मार्केट ने 3579 का लेवल लगाया। तो ये हैं आपके लेवल्स, ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब तक मार्केट का H4 3620 से ऊपर ऊपर है, आप हार्ड डिप से बाय को
प्रेफर करें, ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन के हवाले से गाइस मैं आपको बताता चलूं तो ये है आपके सामने बीटीसी। बीटीसी एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के अपसाइड की तरफ जा रहा है। और थोड़ा सा ये जितना मूव कल मार्केट ने किया उसका रिट्रेस जो है ना वो 1,11,324 हो सकता है, और ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट सपोर्ट होकर आपको अपसाइड की तरफ जा सकती है। और अगर यहाँ 1,12,100 से फिर रिजेक्ट हो गई तो फिर ये डिमांड जोन आपका जो लोअर वाले हैं ये सारे चलेंगे। और अभी नेक्स्ट जो सेलिंग जोन है वो 1,13,200 है, दूसरी जो है ना 1,15,000 के आसपास है। आई होप कि ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं डिटेल में रोजाना रात को भी इसकी एक वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर बिटकॉइन, मेरा ख्याल है कि गोल्ड से ज्यादा आजकल बिटकॉइन के ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।